Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study very important concept of chemistry for the students of grade 9, 10th, and these are the basics. So we are going to study what is EC, how to fill that. Second is valence shell. Next we will study valence electrons, and fourth thing we are going to study how we can calculate the valency. सबसे पहले बात करते हैं EC की. ठीक है, EC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. है ना. आपको अगर एटम्स के, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हैं तो आप उनकी EC खुद से फिल कर सकते हो. ठीक है, लेकिन बेसिक एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए. बात करेंगे हम 1 to 20 एलिमेंट्स की. ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं सिंपलेस्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. लिखना भी आना चाहिए. एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं. ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर लिखेंगे इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है, जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती है सबस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग. मतलब आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए. एक अगर कोई भी एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. अब इस एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों इसका एटॉमिक नंबर 1 है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल. मतलब अगर एक एलिमेंट में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर होगा 1. अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 2, इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो हमेशा ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, अगर आपको एटॉमिक नंबर आता है तो ही आप EC फिल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. ABCD आती है तभी तो हम वर्ड्स फॉर्म करते हैं, वर्ड्स आते हैं तो फिर हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं. तो एक बेसिक आपको एडवांस कॉन्सेप्ट पे लेके जाएगा. अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है? ओनली 1, है ना. उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है. अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में. एटम की बात हो रही है, आयन की नहीं. ठीक है, क्योंकि एटम जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है. ठीक है, न्यूट्रल मतलब ना उसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा, ना उसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा. न्यूट्रल. जैसे हर एक इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं, है ना. तभी जो ग्रे कलर है वो ब्लैक और वाइट से मिलके बना है. ठीक है, तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन के अंदर, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है. अब प्रोटॉन 1 है तो +1 चार्ज, इलेक्ट्रॉन 1 है तो -1 चार्ज. +1 -1 0. तो हाइड्रोजन का ऊपर जो ओवरऑल एज एन एटम जो ओवरऑल चार्ज है दैट इज 0. हर एटम न्यूट्रल होता है. दुनिया का हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता. ये बात हमेशा ध्यान रखना. और जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने EC वर्ड स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट. अब अरेंज किस में करोगे? मान लो मैंने आपको फर्नीचर दे दिया, बट उस फर्नीचर को सेट करने के लिए स्पेस भी चाहिए, राइट. तो एटम के अंदर भी स्पेस होता है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो. ठीक है, और उस स्पेस को हम बोलते हैं शेल्स, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी शेल्स. ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए क्या रूल है. बोर और बरी ने हमें एनर्जी शेल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो चीज़ समझाई थी. ठीक है, 4 शेल की बात करेंगे, K, L, M और N. ठीक है, अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज. उसके अराउंड पे शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 एंड शेल नंबर, है ना. तो ये जो शेल्स होती हैं, शेल नंबर 1 जिसको आप K लिखोगे, L, सेकेंड शेल L,
थर्ड शेल M, फोर्थ शेल N। ठीक है, हर शेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। जैसे मैं दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, देन K, देन L, देन M एंड देन N। ठीक है, अब ये जो आपकी सबसे इनर मोस्ट शेल है K, उसके बाद आई L, उसके बाद आई M, उसके बाद आई N। ठीक है, अब इनकी फिलिंग जब आप करोगे, आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए। कैपेसिटी के लिए बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको आप बोलते हो 2n²। कैलकुलेशन के लिए बोरबरी ने फॉर्मूला दिया था 2n²। n मीन्स द नंबर ऑफ शेल। k के लिए आप n क्या ले लोगे 1, l के लिए क्या ले लोगे 2, m के लिए n क्या ले लोगे 3, n के लिए m क्या ले लोगे 4। तो अब k के लिए हमारे n की वैल्यू है 1, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2n की वैल्यू 1²। तो 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2। इसका मतलब k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। अब कैलकुलेट करते हैं l के लिए n की वैल्यू क्या है 2, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड शेल। तो n की वैल्यू 2 है, तो इसको फिल करके देखते हैं 2n²। n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 8। मतलब एल शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जब आप m के लिए कैलकुलेट करोगे तो आएंगे 18, जब आप n के लिए कैलकुलेट करोगे तो आएंगे 32। ठीक है, लेकिन 1 to 20 के लिए जब आप एलिमेंट्स के लिए जब आप EC कर रहे हो, तो आप पोटेशियम और कैल्शियम के लिए जब आप करोगे तो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। अभी हम EC सीखेंगे कि कैसे हम फिल करते हैं। ये तो मैंने आपको मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाया। ठीक है, अब एक एक करके 1 से लेके 20 तक इनकी फिलिंग करेंगे, और साथ में ही मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी कि वैलेंस शेल कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अगर EC आपको आ गई तो फिर वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, सोते सोते भी निकाल लोगे। अब एक एक करके सीखेंगे EC। सबसे पहले बात करते हैं H में H का एटॉमिक नंबर क्या है 1, मतलब प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। EC लिखनी है तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, पता है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, शेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी की नॉलेज है तो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है K शेल, फर्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, K शेल की कैपेसिटी है 2। अगर 1 to 20 आप फिल कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लोगे। K की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, सिर्फ 1 to 20 के लिए बता रही हूँ। K की 2, बाकी तीनों की 8 8 8। ठीक है, एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में तो मैंने आपको 2n² सिखाया था, बट अगर 1 to 20 के लिए सीख रहे हो तो इतनी। ठीक है, अब सेकेंड जब बात करते हैं हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो K पूरी फिल हो जाएगी। थर्ड लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 है, प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3। अब 2 तो K में आ जाएंगे, पर 2 से ज़्यादा K अपने अंदर एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो L में जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 2 K में आ गए, बाकी बचे हुए 2 L में। ठीक है, उसके बाद बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, 2 K में आ गए, बाकी बचे हुए 3 L में। नेक्स्ट इज कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 2 K में आ गए, बाकी बचे हुए 4 L में, 2 4। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, 7 एटॉमिक नंबर, 2 electrons will be accommodated in K shell and the rest 5 will be in L shell. Next is carbon, nitrogen, oxygen, 8 number. Okay, total 8 electrons. 2 K में आ गए, बाकी 6 L में। उसके बाद नंबर 9 इज फ्लोरीन। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं ऊपर KLM। बात कर लेते हैं हम फ्लोरीन की। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 9 है, 2 K में आ गए, बाकी 7 L में आ गए। नेक्स्ट इज नियोन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 K में आ गए और बाकी बचे हुए जो 8 हैं वो L में आ गए। नेक्स्ट इज सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 और जो 1 है 2 + 8 10, लेकिन है 11, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, वो आ जाएगा M में। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम 2 8 2, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स है। देन एल्यूमिनियम, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 K में आ गए,
8 L में आ गए, 3 M में आ गए। नेक्स्ट इज सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 4, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 5। उसके बाद आते हैं सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन्स, तो KLMN 2 8 6। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, तो ये हो जाएंगे 2 आपके K में, 8 L में और बचे हुए 7 M में। उसके बाद आता है आर्गन, आर्गन में आपको पता ही है K में की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें टोटल 18, K में 2, L में 8, बाकी बचे हुए है 8 M में। देन पोटेशियम टोटल है 19, तो K में 2, L में 8, M में 8, 18 हो गए, अभी भी एक बचा हुआ है तो वो जाएगा N में। लास्ट इज कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो 2 8 8 2, है ना। मतलब मेन रूल ये है कि अगर प्रीवियस शेल पूरी फिल नहीं होगी ना, तब तक आप नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वैलेंस शेल, वैलेंस का मतलब होता है बेटा लास्ट, ठीक है, लास्ट शेल, लास्ट मतलब बिल्कुल आखिरी। तो कोई पूछे कैल्शियम की सबसे आखिरी शेल कौन सी है, किस में फिलिंग की थी आपने, N में, तो लास्ट शेल कौन सी होगी कैल्शियम की, N, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई पूछ ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैल्शियम में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट शेल में N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कैल्शियम के, 2। सेम अगर यही चीज अगर आपसे पूछी गई मैग्नीशियम की, ठीक है, कैल्शियम के तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई, वैलेंस शेल N है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर यही चीज पूछी गई मान लो एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की लास्ट शेल कौन सी थी, M, ठीक है, लास्ट शेल कौन सी है, M, क्योंकि लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो M में हमने फिल किए थे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको इसी से ही पता लगेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप सीखोगे कि वैलेंसी क्या होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ईसी आ जाएगी तो बाकी कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।